हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्निकल देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो जैसा कि अगर हम दोस्तों इसमें टाइम फ्रेम अगर मंथली सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जो प्राइस है वो काफ़ी हाई से ड्रॉप होकर आया है, यानी कि 2022 के बाद 600 रुपये से प्राइस गिरते गिरते यहाँ तक आया है और अभी एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 2 से 3 महीने की अगर बात करेंगे तो पिछले 3 महीने में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इसके लिए अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करता हूं तो हमारी एक स्ट्रेटजी है दोस्तों, एक कॉमन स्ट्रेटजी जो हर स्टॉक पे काम करती है। अगर आप चाहो तो इसको खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। मूविंग एवरेज 100 आपको सिलेक्ट करना होता है, वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। जब प्राइस एक लंबा टाइम बिता के आता है इस लाइन के नीचे, मूविंग एवरेज 100 की लाइन के नीचे एक लंबा टाइम स्पेंड करके आता है और इसको ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होती है दोस्तों। जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसके बाद से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है दोस्तों, तो ग्रीन कैंडल इसके जो ओपनिंग जो क्लोजिंग प्राइस है इस क्लोजिंग को ब्रेक करनी चाहिए ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड बनने की पॉसिबिलिटीज क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अपर साइड में वीक बहुत बड़ी है, यानी कि एट द एंड ऑफ द वीक यहाँ पे सेलर्स पावर में आ गए थे और उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया। यहाँ पे ये चीज़ें साफ समझ में आती हैं। वीक यानी कि ओपन तो यहाँ पे प्राइस हुआ था, उसके बाद क्लोज हुआ, लेकिन जो अपर वीक है यानी कि प्राइस यहाँ तक गया जरूर है वीक में, लेकिन वीक के एंड आते आते एट द एंड ऑफ द वीक जो प्राइस है वो नीचे चला गया, यानी कि सेलर पावरफुल हो गए और उन्होंने प्राइस को नीचे धकेल दिया। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि अगली वीक में पॉसिबिलिटी है कि कैंडल रेड बनेगी, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर 295 के ऊपर की क्लोजिंग हमें यहाँ पर अगर एक सेफ प्राइस रेंज लेके चले तो सेफ प्राइस यहाँ पे 295 हो जाता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस देखो यहाँ पे भी ऊपर गया था। ठीक है, वीक ऊपर गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है। किस बेस पे बनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपर साइड में वीक बड़ी है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, यानी कि सेलर्स दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। अब वो क्यों एक्टिव हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जिसने भी यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे मान लीजिए ये प्राइस रेंज यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे कोई बायर है जिन्होंने बाई किया है, अगर वो इसका पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं, फंडामेंटल देख रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है और हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो इस तरीके की अगर मेंटलिटी यहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट लेके चलते हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, आप इसमें होल्ड करके बैठें, तो यहाँ पे एक अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है। अगर एक रेड कैंडल के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत ही शानदार खबर आपके लिए होगी और लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पे बढ़िया रिटर्न हमें दे सकता है, अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। टारगेट क्या क्या होंगे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पहला R1 अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 334 टारगेट मिलेगा। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहला टारगेट जो मिलेगा वो 297 होगा, उसके बाद 314। अगर नए इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे R1 अगर क्रॉस कर चुका है, अगर आप अब एंट्री लेते हैं, अगर आप आँख बंद करके एंट्री ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, टारगेट T1 रहेगा 297 और स्टॉप लॉस रहेगा 277। ठीक है, अगर इसको हिट करता है तो आपको स्टॉप लॉस हिट करा लेना है, जैसा कि मैंने भी अभी ओला इलेक्ट्रिक में कराया था। ठीक है, तो जैसा कि उसमें हाइक था तो वहाँ पे लगा था कि एंट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे तुरंत का तुरंत 3% के स्टॉप लॉस के साथ मैंने एग्जिट किया और अभी वहाँ पे 20% का डाउन हो चुका है। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके टारगेट मैंने आपको दिखा ही दिए हैं। तो जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, पहले से जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिनका पैसा इसमें होल्ड है, तो अभी एक उम्मीद दिख रही है दोस्तों, टेक्निकल साफ एक उम्मीद दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में टारगेट हमें अच्छे मिल सकते हैं और वो सब जो जिन्होंने यहाँ पे हाई पे बाई किया है वो भी आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।